चलिए देखो, क्वेश्चन है आपका कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, है ना। क्वेश्चन क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट में से एक वर्ताकार शीट में से एक वर्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया गया है। एक वृत्त को निकाल दिया गया है। एक वृत्त को निकाल दिया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है ना। अब देखो, वर्ताकार शीट है आपकी, ये आपकी वर्ताकार शीट है, ठीक है। ये आपकी वर्ताकार शीट है ना, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इस शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट दिया गया है, निकाल लिया गया है। ये ये वृत्त हमने इसमें से निकाल लिया, है ना, ठीक है ना। तो ये जो बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या r1 मान लेंगे, और ये अंदर वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या r2 है, और वो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। समकेंद्री, इनका केंद्र समान है। इतना हिस्सा हमने काट के निकाल लिया। तो शेष भाग कौन सा बचा आपका? ये वाला, ये आपका शेष भाग है। इस शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। जो शेष भाग रह गया आपका, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है भैया। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यह लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा आपका, पाई का मान कितना दिया है सवाल में, पाई का मान सवाल में दे रखा है पाई बराबर 3.14 इस सवाल में दिया हुआ है। पाई बराबर हमें इतना रखना है। पाई का मान अगर ये नहीं देता, अगर इस सवाल में नहीं दिया होता तो हम 22/7 रख देते हैं, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, मगर यहाँ दिया हुआ है। देखो पाई में तो पाई कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा आपका r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, है ना, यहां तक आ गए, है ना। अब पाई की जगह कितना रखेंगे, पाई की जगह क्या आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 3.14, r1 की जगह कितना आएगा, r1 की जगह 4 का वर्ग, r2 की जगह 3 का वर्ग, है ना। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग हमें मालूम, 4 का वर्ग कितना होता है भैया, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 3.14, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ए बराबर हो जाएगा आपका 3.14, है ना, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, 16 में से घटा दो 9, 7 बचेंगे 7, 7 का गुणा करो इसमें, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 7 तिया 21, 2 अंक बाद, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये 2 अंक बाद दशमलव, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना, 21.98 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका शेष भाग है उसका क्षेत्रफल मैंने आपको निकाल के दिखाया। अब अगला सवाल, चलिए करते हैं, है ना। देखिएगा भैया, अगला प्रश्न है आपका कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास, 1.6 मीटर व्यास, 1.6 मीटर व्यास वाले 1.6 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल, एक वर्ताकार
टेबल, एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर, टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करो। पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करो। पाई का मान कितना दिया है? पाई बराबर हमें दिया है 3.14। पाई की जगह हमें ये रखना है ना। देखो भैया क्या है कि आपका जो टेबल है वो वर्ताकार टेबल है। किसके आकार का है? वृत्त के आकार का। ऐसा वर्ताकार टेबल है। ये आपकी वर्ताकार टेबल है। ये हमारी वर्ताकार टेबल है ना। ठीक है ना। अब इस वर्ताकार टेबल पे हमें पॉलिश करना है। ये हमारा टेबल का ऊपरी भाग है ना। अब इस पे हमें पॉलिश करना है भैया, है ना। व्यास कितना है इसका? 1.6। ए बी की लंबाई कितनी दी? व्यास कितना है इसका? 1.6। और तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? बताओ परी। इसका व्यास 1.6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी? 1.3। ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? 1.6। तो आधा कितना हुआ? पूरा 1.6 है, पूरा व्यास है। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास का आधा त्रिज्या बता कितना हुआ? कितना होगा बताओ, बताओ। ऐसा थोड़ी कि यही बताएगी, ये बताए, तू भी बता। बोले सर हमारी क्लास का नहीं, इसलिए बोलो सर ये तो हमारी क्लास का सवाल ही नहीं है। सर ये तो हमारी क्लास का सवाल ही नहीं, तो हम थोड़ी बता सकते हैं। ऐसा तो सर वो 1.6 का भाई आधा कैसे 1.6 है ना। इसका आधा करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो 2 अठी 16 और 1 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये 1 अंक बाद दशमलव, आगे कुछ नहीं तो 0। तो 0.8 0.8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। नहीं मीटर में सवाल, सॉरी। 0.8 मीटर त्रिज्या है। कितनी है? 0.8 मीटर त्रिज्या है। अब भैया हमें इस पे पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है ना। तो पेंट करना है तो क्या करेंगे? देखो पेंट ये अंदर भी, ऐसा नहीं कि किनारे पे करना है, किनारे पे नहीं, हमें अंदर भी करना है ना। ये पूरा हम क्या करेंगे? पेंट करेंगे। ये भाग क्या कहलाएगा इसका? ये हाँ, ये भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहते हैं इस भाग को, है ना। चलो तो किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। और पाई का मान कितना दिया हमें? 3.14। और आर का मान कितना है? 0.8 गुणित 0.8। चलो भैया गुणा करो तो 3.14 अठी 64। दशमलव के बाद 1 अंक किधर है? और दशमलव के बाद 1 किधर है? तो 1 और 1 2 हो गए, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव। अब 3.14 में 0.64 का गुणा करेंगे, है ना। तो अब इसमें इसका गुणा करके देखते हैं। एक 4 में 0.64 का
4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 4 एकम 4 ने 1 5, ये 4 तिया 12, ये 6 चौक 24 का 4, है ना, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 कम 6, 6 2 8, 6 तिया 18। चलो हो गया, जीरो का कोई मतलब ही नहीं। 6 का 6, 4 5 9, 8 2 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो देखो 2 अंक बाद, इधर भी 2 अंक बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 1 2 3 4, ये यहाँ पे दशमलव आएंगे। तो कितना आ गया भैया आपका क्षेत्रफल आ गया 2.0096 वर्ग मीटर। इतने वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आया। अब 1 वर्ग मीटर पोतने, 1 वर्ग मीटर पोत इसमें कलर करेंगे। 1 वर्ग मीटर पेंट करने का व्यय, 1 वर्ग मीटर पेंट करने का व्यय 15 रुपए है। और हमारे पास कितने वर्ग मीटर हैं? 2.096। चूंकि 1 वर्ग मीटर पेंट करने का व्यय 15 रुपए है, इसलिए 2.0096 वर्ग मीटर पेंट करने का व्यय कितना होगा भैया? ज्यादा होगा ना? 1 वर्ग मीटर के 15 रुपए लगते हैं, तो ये तो 1 से ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। तो ज्यादा के लिए गुणा होता है ना? चलिए, तो ज्यादा के लिए गुणा करेंगे तो 2.0096 में किसका गुणा करेंगे बेटा? 15 का, है ना? तो देखो 15 छंग 90 की जीरो, हासिल लगा 9, 15 नवे की 135, 135 और 9 कितने हो गए? 140 ने 144 में का 4, हासिल लगा 14। फिर 14 का 14 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे 2 जीरो है। तो ऐसा कैसा? दशमलव की दशमलव, 15 दूना 30, तो 30 रुपए 0.144 पैसे, है ना? तो ये इतने रुपए, यहाँ पे लिख दो इतने रुपए। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया, है ना? चलिएगा, अब ये कहता है कि चलिए, अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न देता है ना? ये प्रश्न भी देखिएगा आप। तो बेटा अब बाद में कराऊंगा सवाल, चलेगा, है ना? क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया ना, इसलिए।